शाक नमिता थापर ने कहा कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन लेंसकार्ट से डायरेक्ट पंगा लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। कि भाई तुम्हारी तो 300 से ज्यादा दुकानें हैं, 5 स्टेट्स में है, लेकिन रेवेन्यू सिर्फ 15 लाख का है। इसके बाद अमन भैया ने इनसे मजे लेते हुए पूछा कि भाई अभी इस इंडस्ट्री का बादशाह कौन है। दोस्तों, शार्क टैंक में आए पीयूष कालरा और सुनील छाबड़ा अपने स्टार्टअप आइनिक के साथ। देख रहे हो, लेंसकार्ट के कंपटीटर है और फाउंडर का नाम भी पीयूष है। इनका स्टार्टअप अलग अलग तरीके के चश्मे बनाता है और इनकी मेन यूएसपी है कि ये लोग एक B2B बिजनेस है, यानी ये लोग दुकानदारों को अपने चश्मे बेचते हैं। और दोस्तों, मैं भी आपको कुछ बेचता हूँ, इस चैनल का सब्सक्राइब करो यार। शार्क टैंक पे इनकी आस थी 75 लाख रुपए की अपनी कंपनी की 6% इक्विटी के लिए। सबसे पहले फाउंडर्स ने शार्क्स को अपने बारे में बताया कि इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी, फिर इन्होंने वॉल्वो के साथ उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन में काम किया और फिर उसके बाद इन्होंने अपना चश्मों का फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। इनका ये चश्मों का फैमिली बिजनेस 50 साल पुराना है और ये लोग ये छोटे छोटे चश्मा बेचने वाले दुकानदारों से मुकाबला नहीं करना चाहते, बल्कि उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करके कस्टमर्स को आगे अपने चश्मे बेचना चाहते हैं। इसके बाद अमन भैया ने इनसे मजे लेते हुए पूछा कि भाई अभी इस इंडस्ट्री का बादशाह कौन है। तो इस पे फाउंडर्स का कहना था कि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है और इस इंडस्ट्री के एमर्जिंग किंग ये लोग हैं। अब ये बात सुन के सब हंसने लग गए। फिर पीयूष भाई ने बताया कि भाई देखो, अभी इस इंडस्ट्री में किंग कुंग कोई भी नहीं है, लेंसकार्ट भी इन्हीं की तरह एक रिटेलर है। बस फर्क यह है कि लेंसकार्ट चश्मों के फ्रेम के साथ साथ चश्मों के लेंस भी खुद ही बनाता है, जबकि आइनिक खाली चश्मों के फ्रेम बेचता है। तो इस पे फाउंडर्स ने बताया कि इन लोगों ने भी चश्मों के लेंस बनाना चालू किए हैं और ये लोग भी अब कंप्लीट ग्लासेस बेचने लगे, लेकिन अभी इस चीज की शुरुआत है। फिर शाक नमिता थापर ने कहा कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन लेंसकार्ट से डायरेक्ट पंगा लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस पे फाउंडर्स ने कहा कि भाई ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में किसी एक कंपनी का होना अच्छी बात नहीं है कस्टमर्स के लिए। तो इस इंडस्ट्री में आराम से एक से ज्यादा कंपनियां रह सकती हैं। फिर शाक अनुपम मित्तल ने इनसे इनका बिजनेस मॉडल पूछा। तो फाउंडर्स ने बताया कि इनका धंधा अलग अलग जगह पे चश्मों की दुकानें खोलने का नहीं है, बल्कि ये दुकानदारों को अपने चश्मे बेचते हैं और दुकानदार आगे इनके चश्मे बेचता है और इनकी 85% सेल फ्रेम बेचकर होती है और 15% लेंस बेचकर। फिर इन्होंने शार्क्स को अपने चश्मे दिखाए और शार्क्स को इनके चश्मों का डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर पीयूष भाई ने इनसे पूछा कि भाई अपनी सप्लाई चेन समझा दो जरा, कि आप ये चश्मा बनाते कहाँ हो और आपके चश्मों में ऐसी खास बात क्या है। तो इस पे फाउंडर्स ने बताया कि इनके 60% चश्मे चाइना में बनते हैं, 30% इंडिया में बनते हैं और 10% टर्की में बनते हैं। और इनकी खास बात यही है कि ये इंडिया में 40,000 से ज्यादा दुकानों से कनेक्टेड है। ये उनके साथ मिलकर काम करते हैं और ये कस्टमर्स को अच्छी तरीके से समझते हैं और इसीलिए इन्होंने टर्बन पहनने वाले कस्टमर्स के लिए अलग से चश्मे बनाए हैं। तो इस पे शाक अनुपम मित्तल ने इनसे पूछा कि फिर ये महीने के कितने चश्मे बेच देते हैं और उसमें से टर्बन पहनने वाले कस्टमर्स कितने चश्मे खरीदते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये महीने के 5 से 6,000 चश्मे बेच देते हैं, जिसमें से 1000 के करीब चश्मे टर्बन पहनने वाले कस्टमर्स खरीदते हैं। इसके अलावा इन्होंने एयरमैन करके अलग से चश्मों की रेंज चालू करी है, जो 500 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक जाती है और उसके बाद आइनिक रेंज के चश्मे 1200 रुपए से 2500 रुपए के बीच मिलते हैं। तो इस पे अमन भैया का कहना था कि भाई आपकी प्राइसिंग तो बढ़िया है, लेकिन आपने अलग अलग 2 ब्रांड क्यों रखे हैं, एयरमैन बाय आइनिक कर देते। तो इस पे फाउंडर्स ने बताया कि एयरमैन और आइनिक ब्रांड के चश्मे अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जिस क्वालिटी का प्लास्टिक और मटेरियल आइनिक के चश्मे बनाने में इस्तेमाल होता है, वो एयरमैन में इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि एयरमैन के चश्मे लो रेंज के हैं, लो बजट के हैं। फिर शाक अमित जैन ने इनसे पूछा कि भाई फिर लेंसकार्ट के चश्मे कितने के बिकते हैं, वो इनसे महंगे हैं या इनसे सस्ते हैं। तो फाउंडर्स ने बताया कि लेंसकार्ट के जो विंसेंट चेज वाले चश्मे हैं, ये उनसे डायरेक्टली कम्पीट करते हैं, यानी इनके चश्मे भी उसी दाम पे बिकते हैं। लेकिन जो इनके आइनिक के चश्मे वो लेंसकार्ट के विंसेंट चेज और जॉन जेकब्स के बीच में कहीं बिकते हैं। मतलब मोटा मोटा देखें तो यार ये प्राइस के मामले में लेंसकार्ट को अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं। फिर पीयूष भाई ने इनसे इनका रेवेन्यू और मार्जिन पूछा। तो इन्होंने बताया कि ये 2021-22 में इन्होंने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था और इस साल ये 75 लाख रुपए का रेवेन्यू कर चुके हैं, जिसमें से 45% इनका ग्रॉस मार्जिन है और इनका ये धंधा प्रॉफिटेबल है। फिर इसके बाद शुरू हुई ताबड़तोड़ सवालों की फायरिंग शाक अमित जैन की तरफ से। पहला सवाल कि भाई तुम्हारी तो 300 से ज्यादा दुकानें हैं, 5 स्टेट्स में है, लेकिन रेवेन्यू सिर्फ 15 लाख का है। तो मतलब मोटा मोटा देखें तो एक दुकान से बस 5000 का रेवेन्यू है, ये तो बहुत कम है। तो क्या चक्कर है। तो फाउंडर्स ने बताया कि दुकानदारों को जिनको ये चश्मे बेचते हैं, उनके पास एक से ज्यादा ब्रांड्स होते हैं, तो इसी वजह से इनका रेवेन्यू कम है, क्योंकि दुकानदार और भी ब्रांड्स के चश्मे बेचते हैं। और ये 15 लाख का रेवेन्यू वो सारी 300 दुकानों से नहीं है,
बल्कि गिनी चुनी 40-50 दुकानों से। तो शाक अमित जैन ने पूछा इसका मतलब कुछ गड़बड़ है क्या, क्योंकि बाकी 250 दुकानें क्या कर रही हैं, वहाँ पे क्या चक्कर है। तो फाउंडर्स ने बताया कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, ये लोग उन दुकानों पे भी विजिट करते रहते हैं, हर 2.5 महीने 3 महीने में जाते रहते हैं ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन सेल 40-50 दुकानों से ही होती है। फिर शाक अमित जैन ने पूछा तो फिर ये एक बार में जाते हैं तो कितने का माल बेच के आते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये एक बार में 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक का माल बेच देते हैं। फिर शाक अमित जैन ने कहा तो मतलब माना जा सकता है कि 30 दुकानों से इनको महीने में 15 लाख रुपए का रेवेन्यू हो रहा है। तो फाउंडर्स ने कहा हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये सुन के अमित जैन थोड़ा भड़क गए। उन्होंने कहा भाई मैं एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू है ये तुम्हारा। ऊपर से 300 में से सिर्फ 30 दुकानें ऑर्डर कर रही हैं इनके चश्मे, कुछ गड़बड़ नहीं है बहुत ज्यादा। तो फाउंडर्स ने कहा कि देखो जी, गड़बड़ नहीं है, अभी इनकी टीम छोटी है, इसी वजह से ये लोग इतने विजिट नहीं कर पाते हैं, इतने ऑर्डर नहीं ला पाते। तो शाक अमित जैन ने कहा कि टीम से क्या लेना देना, इसका मतलब या तो डिमांड नहीं है, क्योंकि डिमांड होगी तो बंदा तो अपन रख ही लेंगे ना, सेल्स कॉस्ट तो लो ही है उसकी। तो फाउंडर्स ने कहा कि नहीं जी, डिमांड है, लेकिन डिमांड है तो फिर मुझे नंबर्स में क्यों नहीं दिख रही, शाक अमित जैन ने पूछा इनसे। तो फाउंडर्स ने कहा नहीं, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एक साथ इतने सारे चश्मे बना पाए। पर शाक अमित जैन को इनका ये जवाब इतना कन्विंसिंग नहीं लगा और उन्होंने कहा कि ये जो इनका पुराने जमाने वाला बिजनेस मॉडल है, दुकान दुकान जाके चश्मे बेचने का, वर्सेस जो नए जमाने का बिजनेस मॉडल है, D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जिसमें कंज्यूमर को डायरेक्ट माल बेचा जाता है, इसके बीच इनका एक एलिमेंट मिसिंग है, जो है इनका को फाउंडर। इनको एक ऐसे को फाउंडर की जरूरत है जो टेक्नोलॉजी को समझता हो, जिसे प्रैक्टिकली पता हो कि ये धंधा बनाया कैसे जाता है। और इन्होंने अभी तक मार्केट भी पूरी तरीके से क्रैक नहीं करी है। तो शाक अमित जैन अभी इस स्टेज पे इनके साथ रिस्क नहीं लेना चाहते और वो इस डील से आउट है। साथ ही साथ शाक नमिता थापर भी इस डील से आउट हो गई, क्योंकि उनकी इस एरिया में एक्सपर्टीज नहीं है और वो इनकी मदद नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्ड वाली कंट्रोवर्सी के बाद से काफी संभल गए हैं ये लोग। फिर इसके बाद अमन भैया भी इस डील से आउट हो गए, क्योंकि फाउंडर्स कस्टमर्स के बीच वो रिकॉल क्रिएट नहीं कर पाए, वो डिमांड क्रिएट नहीं कर पाए कि कस्टमर खुद से आके आइनिक के चश्मे मांगे। अब वो इतना बोल ही रहे थे कि फाउंडर्स ने दोबारा से उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि देखो सर, हमारे चश्मे बढ़िया हैं, हमें प्रोडक्ट की समझ है, लेकिन हमें ब्रांड बिल्डिंग में मदद चाहिए, हमें पैसों की मदद चाहिए। अब इनका ये चल ही रहा था कि शाक अनुपम मित्तल ने ये कह दिया कि भाई मुझे तो आपका बिजनेस मॉडल ही गलत लग रहा है पूरा का पूरा। ये जो पुराने जमाने का बिजनेस मॉडल है आपका, दुकान दुकान जाके पेटी लेके जाओ और फिर चश्मे बेचो, ये नहीं चलने वाला। इससे कोई भी ना तो आज तक स्केल कर पाया है ना कर पाएगा, क्योंकि अगर कस्टमर्स आपके फ्रेम खरीद भी लेंगे तो लेंस आपके नहीं खरीदेंगे, क्योंकि दुकानदार उनको वही लेंस बेचेगा जिसमें उसका मार्जिन होगा, और तब वहां पे ये लोग नहीं होंगे देखने के लिए, और इसी वजह से आइनिक के कस्टमर्स कभी बनेंगे ही नहीं। तो अगर इन्हें स्केल करना है तो इन्हें ये अपना B2B वाला बिजनेस पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। फिर इसके बाद पीयूष भाई ने इनसे पूछा कि भाई जो आप लोग ये माल बेचते हैं दुकानदारों को, उसके बाद आप कितने दिन का उधार देते हैं। तो फाउंडर्स ने बताया 60 दिन का उधार देते हैं ये लोग। फिर पीयूष भाई ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आईवेयर कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करता, लेंसकार्ट खुद आईवेयर कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि आईवेयर इंडस्ट्री में अभी इतना इवोल्यूशन ही नहीं हुआ। लेकिन आज वो इस डील से आउट है, क्योंकि उनको इनके बिजनेस में ऐसी कुछ अलग बात दिखी नहीं, ना तो इनकी क्वालिटी में ऐसा कुछ अलग है, ना इनके सप्लाई चेन में ऐसा कुछ अलग है। इनका डिजाइन सेंस अच्छा है, लेकिन क्वालिटी में अभी भी काफी काम करना बाकी है। और ये लोग जो 60 दिन का उधार देते हैं दुकानदारों को, ये बिजनेस मॉडल भी काफी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि कोई गारंटी तो होती नहीं है। आदमी 90 दिन में पैसा देता है, 120 दिन में पैसा देता है, तो कल को खुदा ना खास्ता अगर दोबारा से कोरोना जैसा कुछ हो जाता है, कुछ आ जाता है, तो इनका पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो सकता है। और इसी वजह से पीयूष भाई भी इस डील से आउट है। अब बचे सिर्फ शाक अनुपम मित्तल, और उन्होंने इनसे पूछा कि क्या ये अपना बिजनेस मॉडल बदलने को तैयार है, या तो ये एक B2B मार्केट प्लेस बन जाए जिसपे दुकानदार आए और चश्मे खरीदें, लेंस खरीदें, या तो ये सिर्फ एक D2C ब्रांड बन जाए। तो इस पे फाउंडर्स का कहना था कि वो दोनों चीजें करना चाहते हैं। वो कस्टमर्स को ही चश्मे बेचना चाहते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे दुकानदारों के नेटवर्क के जरिए, और वो अपने इस फैमिली बिजनेस को पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते। अब ये सुन के शाक अनुपम मित्तल को थोड़ा बुरा भी लगा और वो इस डील से आउट हो गए। तो मतलब आइनिक में किसी भी शाक ने इन्वेस्ट नहीं किया। अब यार, जहां तक बात है इनके बिजनेस की, तो मैं भी शाक्स की कई बातों से अग्री करता हूं, क्योंकि अगर ये बिजनेस मॉडल स्केल हो सकता था तो अभी तक कई कंपनियां कर चुकी होती। ऊपर से ये रेबैन या ओकली तो है नहीं कि कस्टमर्स आके खुद से इनके चश्मे मांगेंगे। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडर्स अपने फैमिली बिजनेस से काफी ज्यादा अटैच्ड हैं, इसीलिए वो अपना पूरा बिजनेस शुरू से नहीं करना चाहते शुरू। यार, इंसान के पास जब कुछ होता है ना, तो उसे खोने का डर भी उतना ही ज्यादा होता है, और ये डर ही कई बार उसे आगे नहीं बढ़ने देता। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया में आईवेयर की मार्केट लगभग
$5 बिलियन की है और ये हर साल 10% से ग्रो कर रही है। आईवीआर की इंडस्ट्री में टाइटन, लेंसकार्ट और रेबन जैसी कंपनियां राज कर रही हैं और यहाँ पे भी काफी कंपटीशन है। तो कस्टमर्स के पास 500 रुपए से लेकर 10-10 हजार तक के काफी सारे चश्मों के ऑप्शन, लेकिन आज भी मेजॉरिटी सेल डॉक्टर्स या फिर ऑप्टिशियंस के कहने पे ही होती है। और मैं यार बाकियों का क्या बताऊं, मैं खुद अपना बताऊं तो मैंने भी जब ये चश्मा लिया था तो मेरे डॉक्टर ने जिस दुकान से लेने को कहा था, जो दुकान रेकमेंड करी थी, मैंने वहीं से खरीदा था क्योंकि मुझे वहां पे काफी अच्छा डिस्काउंट मिला था। लेंसकार्ट से भी ज्यादा सस्ता पड़ा था ये चश्मा। तो मतलब यहाँ पे भी सारा खेल ब्रांडिंग और नेटवर्क का है, जिसका जितना ज्यादा बड़ा ब्रांड उसकी उतनी ज्यादा सेल। अब दोस्तों इस सारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शार्क टैंक के चौथे एपिसोड में गियर हेड मोटर्स नाम का एक स्टार्टअप आया था, जिनका ऑफर सुनने से पहले ही आधे शार्क्स आउट हो गए थे और अनुपम मित्तल ने तो इनको डांट भी लगाई थी। लेकिन फिर अचानक से इन्हें 1 करोड़ रुपए का ऑफर कैसे मिल गया? तो दोस्तों क्या था पूरा बवाल जानने के लिए कमेंट्स में वीडियो का लिंक है, उसे जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।